हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पहले कुछ एक काम दे दूं, उसके बाद फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो काम क्या चीज है आप लोग के लिए कि देखिए, आप कोई भी आपका टारगेट हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले शायद मैं पिछला क्लास में बता चुका हूं आप सभी को कि अभी जो हम लोग का टारगेट है बेसिक को ठीक करना, ठीक है ना। तो बेसिक को ठीक करना है तो उसके लिए एक चीज और भी कोशिश कीजिए आप सभी, ठीक है, कि चाहे आपको अगर अंडरस्टैंडिंग करना हो या तो फिर राइटिंग करना हो या तो फिर स्पीकिंग करना हो, ठीक है, एक चीज बहुत जरूरी है आप लोग के लिए करना। तो आप क्या चीज है कि आप लोग को सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि देखिए, आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो जब तक आप इंग्लिश में इन नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माहौल बनाना होगा इंग्लिश का, ठीक है। तो टारगेट आपका कोई भी रहे तो आप मैं तीनों टारगेट के लिए बात करो, जिसको अगर अंडरस्टैंडिंग करना है उसके लिए भी, और साथ साथ जिसको अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना है उसके लिए भी, और साथ साथ जिसको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग करना है उसके लिए भी, ठीक है। तो सब के लिए जो भी मैं एडवाइस करने के लिए जा रहा हूं उसको आपको हर हालत में फोकस करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपको एडवाइस करने के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसी चीज बोलते रहेंगे, ठीक है। कीजिए, हम किसी के बारे में कोई खिलाफ नहीं कर रहे, ठीक है। पर अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोलूंगा उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तभी फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आप फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या चीज है आप सभी को कि देखिए, सबसे पहले आप लोग न्यूज़पेपर लेना है आपको। लेकिन न्यूज़पेपर जो लीजिएगा वो कौन सा लीजिएगा? आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है। क्या लेना है आप लोगों को? इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है। हिंदी नहीं लेना है आपको, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है आप सभी को, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप सभी को सबसे पहले लेना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर मार्केट से ना मिले तो आप गूगल में जाएंगे, वहां पे सर्च कीजिएगा आपको, ठीक है, आपको बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा और उस पे आपको काम करना स्टार्ट करना है। तो काम किस तरीके से करना है, आपका कोई भी टारगेट रहे, क्योंकि आपको अगर बेसिक ठीक करना है तो इस काम को हर हालत में करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या चीज है, सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या करना है कि इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होगा उसको सबसे पहले आप रीडिंग करना आज से और अभी से स्टार्ट कीजिए। जितना हो सके आप उसको रीडिंग कीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रीडिंग करना है, ठीक है। पहले आपको रीडिंग करना है, जितना हो सके आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। थकना नहीं है आपको। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक मेहनत करना है। अगर आपको कम सीखना है, ठीक है, तो फिर उसका तो बात ही कुछ और है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, रीडिंग सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप रीडिंग करेंगे ना तो उस समय आपको ये थिंकिंग नहीं करना है कि जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अभी, क्योंकि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नहीं सिखाया, मतलब समझने के लिए नहीं सिखाया हूं, ठीक है। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, फिर आपको समझना भी आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको कि जब तक मैं आपको समझाना स्टार्ट ना करूं तो सबसे पहले आप तब तक रीडिंग को ठीक कर लीजिए। इसलिए क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप रीडिंग ठीक कीजिए, और रीडिंग में क्या करना है, आपको जितना हो सके आप रीडिंग कीजिए। बोल बोल के रीडिंग करना है, मन से रीडिंग नहीं करना है, आपको बोल बोल के रीडिंग करना है, ठीक है। इसलिए पहला काम आपको रीडिंग करना है, उसके बाद दूसरा काम, ठीक है। और ये जो आप रीडिंग कीजिएगा आपको हर चीज के लिए काम करेगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं उसके लिए भी, समझना चाह रहे हैं उसके लिए भी, और अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है। जो नेक्स्ट हम बात करने के लिए चाह रहे हैं हम, तो नेक्स्ट बात क्या चीज है, इधर ध्यान दीजिएगा। स्पेशल वो बंदा, ठीक है, जो अंग्रेजी बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज है कि आप कोशिश कीजिए, जैसे सपोज दैट कि हर कोई मूवी तो देखते ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई मूवी नहीं देखते होंगे, आप सभी मूवी देखते होंगे। अगर आप मूवी अगर देखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप मूवी देखिएगा, ठीक है ना, जो भी आपको मूवी देखना है, ठीक है ना, उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका लैंग्वेज होना चाहिए, क्या चीज, उसका लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब इंग्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको रीडिंग करना है, नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, जिसका स्पेशल टारगेट क्या चीज है,
मतलब कि आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप मूवी देखिए या फिर कोई भी शो देखिए, आप किसी भी चीज को आप देखिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि उसका जो लैंग्वेज जो होना चाहिए, मतलब जो भी कंटेंट वो बोल रहा है उसको किस में बोला जाना चाहिए, वो इंग्लिश में बोला जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको रीडिंग नहीं करना और साथ साथ कोई भी चीज जो सुनेंगे, ठीक है, तो अगर सुनने में अगर देखते हैं तो आप वो भी क्या होना चाहिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला होना चाहिए। अगर कोई म्यूजिक अगर आप सुनते हैं, ठीक है ना, कोई भी अगर म्यूजिक सुनते हैं आप, ठीक है, कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको पूरी तरह से आपको एक इंग्लिश का माहौल तैयार करना है, ठीक है। वहां पे किसी भी तरह का जो है आपको हिंदी लेके नहीं चलना है। कोशिश करना है कि हमको जितना से जितना हमको क्या करना है, इंग्लिश की दुनिया में घुसना है, ठीक है। आपको बस कुछ दिन हो सकता है कि आप जैसे मूवी भी देखेंगे तो आपको काफी बोरिंग लगने लगेगा, यार हमको तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर आपको देखने में तो मजा नहीं आएगा, छोड़ो उसको हटाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। जैसे आप रीडिंग भी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि रीडिंग करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका भी काम है। क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग में तो तुरंत नहीं ना हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप रीडिंग कीजिएगा, समझ आए अथवा ना आए। और मैं तो बोलूं ना कि अभी आपको समझने के लिए आप खाली रीडिंग कीजिए ना उसको। नेक्स्ट आपको क्या करने के लिए मैं बोलूं, यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज देखते हैं तो आप उसको कोशिश करना है कि आप क्या कीजिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला होना चाहिए, चाहे आपको समझ आए अथवा ना आए, लेकिन आपको देखना है उसको किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही चीज देखना है कुछ देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप अगर कोई चीज सुनते भी होंगे, ठीक है ना, चाहे आपको अगर डाले सुनते होंगे, भाषण सुनते होंगे, या तो फिर कोई भी अगर आप यहाँ तक कि न्यूज भी अगर सुनते होंगे तो वो भी किस में होना चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो काम हो ही गया, और साथ साथ जो मैं अभी बताऊंगा उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपको क्या चीज क्या फिलहाल इतना ही काम आपको कुछ दिन करना है, ठीक है। एक तो आपको रीडिंग करना है डेली डेली, और साथ साथ कोई चीज अगर देखते होंगे तो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला होना चाहिए, कोई अगर सुनते होंगे तो भी आपका इंग्लिश वाला ही होना चाहिए। ये काम को डेली आपको जितना हो सके आप कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना आप स्पीड में सीखना चाहते हैं उतना ही आपको इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको फोकस कीजिए, ठीक है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको बस सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। उसको आपको अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, उससे जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ ये जो आप है ये आपको काम करना है। एक काम और भी करना कोशिश कीजिएगा, अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए, जो भी आप यहाँ पे रीडिंग कीजिएगा, जो भी आप न्यूज़पेपर जैसे न्यूज़पेपर ही रीडिंग कीजिएगा, तो रीडिंग को उसके साथ क्या करना है कि वो पहले रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने के बाद उसको आपको क्या करना है, आपको राइटिंग करना है, देख देख के मतलब लिखना है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देख देख के जब लिखेगा ना तो सिर्फ हैंडराइटिंग बनाने के लिए नहीं, उसका स्पेलिंग पे भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग पे फोकस करने का मतलब मेरा ये हुआ कि देखिए, कोई भी चीज अगर आप लिखेंगे ना, जैसे कोई भी चीज लिखेंगे, जैसे तो लिखेंगे तो कोई चीज देख के लिखेंगे, तो जिस चीज को भी देख के लिखेगा, ठीक है, तो वो जो भी पहले वर्ड जो लिखेगा तो उसका वर्ड जो है आपका पहले उसका स्पेलिंग पहले दिमाग में रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब जैसे कोई ऐसा वर्ड होगा जिस वर्ड का स्पेलिंग आपके दिमाग में नहीं है, मतलब उस वर्ड को आप नहीं लिख सकते बिना देख देख के, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा कि उस वर्ड को पहले आपको दिमाग में सेट कर लेना है ना, उसका स्पेलिंग को दिमाग में सेट कर लेना है, और जितना हो सके 10 बार 12 बार पहले उसका स्पेलिंग को आपको माइंड में क्या करना है, आपको रिमाइंड करना है, बार बार उसको बोलना है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, उसी वर्ड को फिर बार बार आपको फिर लिखना है 10 बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है आप, ठीक है। मतलब समझ में आएगा कि एक तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी चीज वहां पे जो लिखा हुआ है न्यूज़पेपर को, उसको जो हम लिखेंगे तो वो वर्ड, ठीक है ना, आपके ऑलरेडी दिमाग में रहना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग नहीं, मतलब उसका स्पेलिंग आपका दिमाग में रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर नहीं रहेगा तो फिर जो भी मैंने आपको बताया कि पहले उसको आप दिमाग में सेट कीजिए, बार बार फिर माइंड में उसको बोलिए, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर उसी वर्ड को फिर बार बार लिखना है, जब तक वो वर्ड आपका पूरी तरह से मतलब जो है क्लियर नहीं हो जाता है तो हम लिखते रहेंगे 10 बार 12 बार, उसके बाद फिर तब दूसरा वर्ड पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको काम कंटिन्यू अभी करते रहना है, करीब करीब नहीं भी तो कम से कम 2 से 3 महीना तक आपको इस काम को हर हालत में आपको करना है। इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है अभी कुछ दिन के लिए, अगर आप कीजिएगा कि 5 दिन भी 10 दिन में, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप घबरा मत जाइएगा कि यार ये सब क्या चीज कर रहे हैं आप, लेकिन आपको करना है, आप कीजिए इसको। 1 महीना में आपको कुछ फीलिंग आएगा कि यार हम इससे क्या हमको सीख मिल रहा है, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, अब 1 महीना अगर कर लेंगे तो आप खुद चाहेंगे कि और फिर हम नेक्स्ट मंथ करें हम, ठीक है। इस तरह से आपको अभी 3 महीना कंटिन्यू करना है। अगर आप 3 से 4 महीना अगर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बहुत हद तक इंग्लिश में और जो आपका बेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर जो मैं अभी बताऊंगा उससे वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है ही, ठीक है। तो ये आपका अपना काम है, इस काम को आपको डेली डेली करना है और हर दिन करना है।
और आज अगर रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको डेली करना है। ऐसा नहीं कि आज रीडिंग करेंगे और फिर 2 दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको डेली करना है। देखेंगे भी मूवी तो आपको डेली इंग्लिश में ही जो है कोई चीज देखना है। सुनना आपको डेली है इंग्लिश, ठीक है, मतलब आपको डेली सुनना है, मतलब एक तो रीडिंग करना है और साथ साथ सुनना आपको डेली इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ साथ आपको राइटिंग लिखना भी डेली है। ये आपको तीनों काम हर दिन आपको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और साथ साथ जो भी हमें आपको दूंगा अभी वहां पे वीडियो में जो भी होमवर्क दूंगा आपको उसको भी फॉलो करना है। तो ये आपको बस करते हुए चलना है, ठीक है, मेरे साथ साथ। और जब जब फिर आपको कुछ नया नया फिर काम देना होगा तो फिर मैं आपको कुछ ही देता रहूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी जो भी चीज मैंने आपको कोई बताई है उसको शायद मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। आप उसको और आशा करते हैं कि साथ उसको आप फॉलो भी करेंगे और आपको हर हालत में करना है, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि मेरा जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए। नहीं सीखेंगे ऐसा अंग्रेजी हो ही नहीं सकता है ना। 110% आप सीखेंगे, आप उसको बस फॉलो कीजिए, दिल लगा के कीजिए आप, ठीक है। रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, आप बस सिर्फ मेहनत कीजिए, ऊपर वाला रिजल्ट तो आपको देगा एक ना एक दिन, ठीक है। इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर पे याद रखिएगा जो भी चीज हमने बताया इस पे आगे फोकस करना है आपको। तो चलिए इतना आपको कर लेना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी, आप देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, बार बार मैं बोलूंगा अभी जब तक डिक्लेरेटिव सेंटेंस खत्म नहीं होगा इसका नाम लेता रहूंगा हर वीडियो में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सबसे अधिक यूज होता है इंग्लिश में, इसलिए इस सेंटेंस को आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। अच्छा डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये तीन चीज से मिलकर बनता है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। अब सवाल ये उठता है कि वर्ब कितना तरह का होता है, तो वर्ब 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना, और एक क्या होता है? मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को किसको किसको कहते हैं? इज एवर, इसके अलावा वाज या तो फिर वर, इसके अलावा क्या हो जाएगा? हैज या तो फिर हैव, इसके अलावा क्या हो जाएगा? हैड, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? मॉडल, ठीक है। और मेन वर्ब जैसे गो हो गया, कम हो गया, इट हो गया, इस टाइप का जो भी वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वर्ब देख रहे हैं आप, तो इस वर्ब की जगह जो है ना हम यहाँ पे दोनों को लेकर नहीं चल सकते हैं, इसलिए एक एक करके हमको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीख रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब में भी जो देख रहे हैं ना ये सब क्या चीज है? अपना अपना एक ग्रुप है, ठीक है। पिछले अभी फिलहाल मैंने इस ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बारे में क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है उसको हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो मतलब इज एवर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हमको अब यहाँ पे वाज वेयर पे बात करना होगा। इसलिए यहाँ पे अभी जो हम पढ़ाने वाले आज वो क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे? वाज एवर, ठीक है। आज हम खत्म कर देते, इसको भी खत्म कर देते, इसको भी और इसको भी खत्म कर देते। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल पढ़ाएंगे, है ना। और मॉडल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। और शायद मैं आपको वो मॉडल पढ़ाऊंगा जो कि शायद आज तक आप मॉडल नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर उस समय डिस्कशन करूंगा मॉडल के बारे में। आज ये चारों ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं आज हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर वर्ब के जगह वाज वर अगर आता है तो फिर कैसे क्या क्या काम होगा उससे रिलेटेड, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए इधर जिस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि देखिए इज एवर वाले ग्रुप में क्या था कि इस ऑब्जेक्ट की जगह नॉन एडिटिव रखे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या रखेंगे? नॉन एडिटिव भी रखेंगे। जैसे इज एवर में मैंने समझाया हुआ था आप सभी को कि देखिए वाज वेयर जैसे वहां पे इज एवर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए वाज वेयर भी यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे जैसे देखिए इस लेक्चर में मैंने बताया हुआ था ना आप सभी को सब्जेक्ट प्लस इज एवर प्लस नाउन या तो फिर एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया हुआ था आपको, है ना, कि जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इज एवर के हम लोग किसके अनुसार करते हैं? तो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
कि वॉइस वर्ब का भी यूज करेंगे हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया हुआ था कि इज हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वॉइस वर्ब का यूज करेंगे हम लोग पास्ट टाइम के लिए यूज करेंगे। किस टाइम के लिए यूज करेंगे, पास्ट टाइम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो एक चीज पहले मैं यहाँ पे आपको नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट के अनुसार अगर यूज करेंगे वॉज वर्ब का तो फिर कौन सा सब्जेक्ट के साथ तब कौन सा यहाँ पे वॉज या फिर किसके साथ वर लगेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत किसी को पता होगा, जिसको नहीं पता है तो एक बार सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक चल रहा है तो इसलिए बताना बहुत जरूरी है। इसलिए सब्जेक्ट की जगह ध्यान दीजिएगा, आई रहे या तो फिर ही रहे या तो फिर सी रहे या तो इट रहे या कोई भी अगर सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या लगाना है आपको, उसके साथ लगाना है वॉच, ठीक है। देखिएगा कि यार सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ रहेगा क्या चीज, वी, क्या लिखा हुआ रहेगा, वी, इसके अलावा लिखा हुआ रहेगा यू, इसके अलावा फिर लिखा हुआ रहेगा दे, या तो फिर लिखा हुआ रहेगा आपका कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगाना है आपको, इसके साथ लगाना है आपको वर, ठीक है। तो अभी भी क्या मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कि वॉज वर्ब का यूज हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता चुका। अब नेक्स्ट मैंने क्या चीज बताया यहाँ पे कि वॉज वर्ब का यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सॉरी, तो हम लोग देख लो यहाँ पे नेक्स्ट मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से इज हमारा प्रेजेंट यूज होता है, उस तरह से वॉज वर्ब भी हम लोग किसके अनुसार यूज करते हैं, समय के अनुसार करते हैं। तो कौन सा समय के लिए यूज करेंगे वॉज वर्ब, तो पास्ट टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो सब किस के लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमको इसको समझना होगा, एग्जांपल से समझना होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे एक सब्जेक्ट, तो चलो यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख देते हैं आई, ठीक है, और आई के साथ क्या लगेगा, तो वॉच, तो लगा देते हैं यहाँ पे एक वॉच। उसके बाद यहाँ पे नॉन नेटिव लिखने के लिए बोला है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं बेबी, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस अगर कंप्लीट हो गया तो इसका फिर क्या अर्थ निकलेगा, तो इसका अर्थ तो तुम लोग का हिंदी में दिमाग में घूम रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था कि जो आपको घूम रहा है उसको घुमाना नहीं है, इसलिए नहीं घुमाना है क्योंकि इसका अगर हिंदी लेके चलेंगे अभी तो छोटा छोटा चीज में काम कर जाएगा, लेकिन आगे जो फिर आपको जो पढ़ना है, ठीक है, जैसे एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल या तो फिर हाई लेवल में अगर आपको जाना है तो उस टाइम पे फिर ये ट्रांसलेशन आपका काम नहीं करेगा, ये हिंदी आपका काम नहीं करेगा। इसलिए अभी से हमको इसको क्या करना होगा कि सही इसको जो इसका सही तरीका है, मतलब सही आदत अभी से हम लोग को डालना पड़ेगा। इसलिए इसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे, बेशक थोड़ा हिंदी का है पहले समझने के लिए वो अलग बात है। इसलिए इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखिए स्ट्रक्चर का, अगर आप सेंटेंस के बारे में अगर आपको पता है तो इधर भी समझ जाएंगे आप, ठीक है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे जैसे मैंने इज हमारा वाला सेंटेंस में बताया था, यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे इधर ही लिख देता हूं, जैसे राम इज अ टीचर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, है ना, कि राम इज ए टीचर। तो इसका क्या अर्थ बताया थे, इसका अर्थ क्या बताया थे, याद है आप सभी को, उसका अर्थ क्या बताया थे, तो याद होगा कि उनका अर्थ मैंने बताया हुआ था कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है ना, इज हमारे वाले में यही तो बताया हुए थे ना, है ना, कि देखना कि सब्जेक्ट के साथ इज हमारा लगा हुआ रहेगा, इज हमारे के बाद अगर नॉन एडिटिव लगा हुआ रहेगा तो इसका अर्थ ये समझना है कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है। तो उसी तरह इसका क्या अर्थ लगाएंगे, इसका अर्थ ये लगाएंगे कि जो सब्जेक्ट है पास्ट टाइम में चीज था। ध्यान दीजिएगा, इज हमारा लगा हुआ रहेगा तो ये सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में चीज है, लेकिन अगर वर्ब लगा हुआ रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब या वर्ब लगा हुआ रहे और उसके साथ लगा हुआ रहेगा नॉन एडिटिव, तो उसका क्या अर्थ होगा कि जो सब्जेक्ट है पास्ट टाइम में चीज था। ये तो समझना है। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे आई मतलब क्या, खुद के बारे में बात करें तो हम क्या लिख रहे हैं कि आई, ठीक है ना, वॉज मतलब ये प्रेजेंट नहीं पास्ट टाइम में वॉज क्या चीज थे, अ बेबी, ठीक है। तो आई वॉज बेबी, हम क्या करना चाह रहे हैं कि अभी नहीं, मतलब पास्ट टाइम में हम क्या चीज थे, बेबी थे, ठीक है ना। उसी तरह अब यहाँ पे अगर हम लिख देंगे यहाँ पे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी है क्या, अभी नहीं ना, वो तो गुजर गए हैं, ठीक है, वो तो पास्ट की बात हो गया ना। तो महात्मा गांधी वॉज पास्ट में क्या चीज थे, ठीक है, तो आर लीडर, चलो हम इसको एक लीडर ही मानते हैं, एक लीडर थे ना वो, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज की, माय फादर, क्या चीज, माय फादर, इसे ध्यान दीजिए, माय फादर, तो माय फादर वॉज अ स्टूडेंट। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं,
कि माय फादर, जो मेरे पापा जो थे, ठीक है ना, माय फादर, ठीक है, वॉज मतलब पास्ट में क्या चीज थे, स्टूडेंट थे, अभी तो लेना है, ठीक है। तीसरे यहाँ पे जितने भी सारे देखेंगे आप सेंटेंस कि सब्जेक्ट के साथ वॉज के बाद नॉमिनेटिव लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है पास्ट टाइम की चीज थे। और तीनों से पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीज समझ में आएगा, जैसे आई अभी नहीं, वॉच क्या चीज, अ बेबी, ठीक है, मतलब पास्ट टाइम, मतलब ये सब्जेक्ट पास्ट टाइम में अ बेबी था, ये ना। जैसे महात्मा गांधी वॉच क्या चीज, अ लीडर, ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब महात्मा गांधी अभी लीडर नहीं है, वो पास्ट टाइम में थे, ठीक है ना। उसी तरह माय फादर वाज स्टूडेंट, मेरा पापा जो अभी स्टूडेंट नहीं है ना। माय फादर वाज पास्ट टाइम वर्ड क्या चीज थी, अ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपको फीलिंग आपको जस्ट फिलहाल आपको लेके चलना है अभी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं समझाने के लिए हिंदी आ जाता है, लेकिन आपको जस्ट फीलिंग लेके चलना है ना कि आई वाज अ बेबी, ठीक है ना। महात्मा गांधी वाज, ठीक है, अ लीडर। उसी तरह यहाँ पे माय फादर was a student, अभी नहीं, was मतलब पास्ट में a student, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सेंटेंस आपको बनाना है आपको। लेकिन यहाँ पे अगर इजेमा से रिलेटेड अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आराम से इसके बारे में भी आपको सोचना है, आप सोच सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे भी आपको एक आपको रियलिटी वाला सेंटेंस सोचना है, मतलब रियल सेंटेंस सोचना है आपको, जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा यहाँ पे टॉपिक लेंगे, ठीक है, जो पास्ट से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे जुड़ा हुआ रहेगा, पास्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसके बारे में कोई भी चीज बात करेंगे हमको बताना होगा कि जो सब्जेक्ट है पास्ट टाइम में चीज था, ठीक है। अगर इस सेंस के लिए अगर बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज आपको मिल जाएंगे टॉपिक, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, या तो आप लेके चले स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो ये सब लोग हैं क्या, अभी तो नहीं ना, ये सारे लोग अब गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो पास्ट की बात होगा ना, इसके बारे में कोई भी अगर बात करना है कि उन लोग क्या क्या चीज थे अगर बोलना है तो सब इसी सेंटेंस से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है आपको, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे कौन कौन पास्ट टाइम में क्या क्या चीज थे, तो उसी से रिलेटेड आपको ये सेंटेंस बनेगा। और आपको क्या करना है, आपको सोचना है अभी, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे इजेमा से रिलेटेड सोचे थे उस तरह से आपको यहाँ पे वॉज वर्ड से रिलेटेड आपको सोचना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आराम से आप समझ गए होंगे इस बात को भी। अब इस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा वॉज वर्ड वाले सेंटेंस को भी। ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीका ये, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसको बाद में समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूं उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए इसको हर हालत में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम में बस रहे आप यहाँ पे है, हूं, ताती, चुका चुकी, कितने सारे समस्या, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ थिंकिंग तो करना है ना कि कौन कौन सब्जेक्ट पास्ट टाइम में क्या चीज थे। तो आप बस थिंकिंग कीजिए, पास्ट के बारे में चल जाइए, उसके बारे में पता कीजिए कि वो क्या क्या चीज थे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको थिंकिंग करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे वॉज वर्ड से रिलेटेड भी, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका भी आपका सिक्स टाइप होगा, ठीक है। जिस तरह से वॉज वर्ड का सिक्स टाइप था उस तरह से सॉरी जैसे इस तरह इजेमर का हम सिक्स टाइप बना के दिखाते तो इसका भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा कि वॉज वर्ड से रिलेटेड पहले आप सेंटेंस बना लीजिएगा, बस सोच के कि पास्ट टाइम में कौन कौन क्या क्या चीज थे, इससे रिलेटेड पहले आपको सेंटेंस बना लेना है। जब सेंटेंस बन जाएगा तो उसके बाद इसका टाइप से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इसका भी टाइप करेंगे तो बस वही सिक्स तरीका से होगा जिस तरह से इजेमर में किए हुए थे। जैसे क्या हो जाएगा कि आई वॉच, है ना, नेगेटिव बनाएंगे तो वॉच वर्ड के बाद यहाँ पे नोट लग जाएगा, उसके बाद आप बेबी, ये हो जाएगा। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इंटरोगेटिव, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को अब आगे कर देंगे वॉच, बाकी दोनों को उतार देंगे, ठीक है ना, कि वॉच आई अ बेबी, ठीक है। इसका भी नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉच आई, यहाँ पे लगाएंगे नॉट, फिर क्या हो जाएगा बेबी, ठीक है। अगर टर्म हुआ तो फिर डब्ल्यूएस क्वेश्चन से बनाएंगे तो कोई भी लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे वाई, ठीक है। टर्म के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब के अनुसार देखो टर्म वर्ड के बाद जो नहीं यही दोनों सेंटेंस को लिख देंगे, हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें ये टर्म वर्ड के बाद इसी को खाली उतार देंगे, ठीक है। तो व्हाई वॉच आई अ बेबी बन गया। अब नेगेटिव का भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, व्हाई वॉच, ठीक है, व्हाई, अब देखिए इसी को उतार देंगे, व्हाई वॉच आई नॉट ए बेबी, तो बन गया सिक्स टाइप, ठीक है। आई वॉज ए बेबी, आई वॉज नॉट अ बेबी, है ना, वॉज आई अ बेबी, वॉच आई नॉट अ बेबी, ठीक है। उसी तरह व्हाई वॉज आई अ बेबी और व्हाई वॉच, है ना, आई नॉट अ बेबी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनता है। ये सब तो आपके लिए बहुत आसान है, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं दे रहे। तो आप इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना लीजिएगा टॉपिक वाइज भी, और साथ साथ इसका टाइप्स भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जो बता रहे हैं उसको करना है आप सभी को, ठीक है।
अगर इतना हो गया है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वॉज वेयर का भी काम खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे हम लोग हैजर का भी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हैजर, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैज या तो फिर अगर हैव ले लेंगे तो देखते हैं उससे रिलेटेड क्या होगा। यहाँ पे हैज या तो फिर है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग का यहाँ पे हैज है, किससे देख लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बहुत सारी चीज लगता है, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैजर के बाद जो है ना यहाँ पे जो लगाएंगे, जैसे ईजेएमआर में हम लोग यहाँ पे नॉन एडिटिव का यूज किए, ठीक है। वॉज वेयर में भी नॉन एडिटिव का यूज किए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे नाउन। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि हैज या हैव के साथ बहुत सारी चीज लगता है, जैसे नॉन भी लगा सकते हैं, बी3 भी लगा सकते हैं, इसके साथ बीन बी3 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से और भी चीज होगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे इन दोनों चीज को नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लोग नाउन देखेंगे। देखेंगे कि हैजर के साथ अगर नाउन आ जाएगा तो उसका क्या अर्थ निकलेगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जिस तरह से वॉज वेयर या ईजेएमआर सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता था ना, तो उसी तरह हैज भी सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज किया जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के जगह इनमें से कोई भी अगर आएगा तो इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाइएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। देखिएगा इन सब सब्जेक्ट के साथ, इन सब सब्जेक्ट के साथ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की जगह ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जिसकी संख्या एक रहेगा, तो उनके साथ क्या लगाएंगे, उनके साथ लगाएंगे यहाँ पे हैज, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ रहेगा क्या चीज, कि आई, वी, यू, दे, या तो फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, उसके साथ लगाएंगे यहाँ पे हम लोग हैव, ठीक है। उसके साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अभी हमने क्या क्या चीज सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगता है, हम लोग ने वहां पे देख लिया। दूसरी नंबर बात यहाँ पे और भी चीज, एक चीज दिमाग में रखिएगा यहाँ पे, कि जिस तरह से इज हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए यूज हो रहा था, वाज वेयर किस टाइम के लिए यूज हो रहा था, तो पास्ट टाइम के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे हैज भी जो होगा ना, वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है। किस टाइम के लिए यूज होता है, प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है ना। इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो चलिए सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे लिख देते हैं हम आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, लिख देते हैं यहाँ पे हैव, लिख दे यहाँ पे हैव। अब उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद बोला नाउन लिखने के लिए, तो चलो यहाँ पे नाउन लगा देते हैं एक अकार, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस तैयार हो गया हम लोग का, सब्जेक्ट भी दे दिए और सब्जेक्ट के अनुसार हैज भी लगा दिए, उसके बाद नाउन लगा दिए यहाँ पे अकार, ठीक है। दिमाग में घूम रहा होगा आप सभी का इसका मीनिंग, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोचेगा तो किस तरीके से सोचेगा, इसका क्या अर्थ निकलेगा और क्या सोच के हम बनाएंगे। जब भी आपको ये चीज बताना है कि देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि देखिए कि जब भी अगर दिखेगा कि सब्जेक्ट के साथ हैज लगा हुआ रहेगा और हैज के बाद नाउन लगा हुआ रहेगा, इसका अर्थ यही होगा कि जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, होना और रहना में अंतर है, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ने देखे थे कि राम इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होने के बाद हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट के, ये जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है, लेकिन यहाँ पे होने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने पास रखने की बात हो रहा है कि मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में मतलब ये चीज है। तो यहाँ पे होने की बात हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अपने पास रखने की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अगर बताना है, ठीक है ना, कि किस सब्जेक्ट के पास क्या क्या चीज है, तो आप क्या करना है, इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए इस सेंटेंस का ये अर्थ निकलेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको कि जब भी आपको ये सेंस लेके चलना है, जब भी आपको ये बताना है ना, कि सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है, तो इस स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। मतलब कहीं भी अगर सेंटेंस आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज लगा हुआ रहेगा और हैज के बाद नाउन, सिर्फ नाउन लगा हुआ रहेगा, तो उसका अर्थ ये होगा कि सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई हैव अ कार, तो समझ में आ रहा है कि आई हैव मेरे पास क्या चीज है, तो कार, ठीक है ना। रहे मजाक कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्या चीज, कि आई हैव अ डॉग, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चीज बोल रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। आई हैव अ डॉग, हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे भी, यानी कि सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है, ये तो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या होगा, बहुत सारे सेंटेंस होगा। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या चीज, कि एन एनिमल, ठीक है ना, एन एनिमल, एन एनिमल, ध्यान दीजिएगा, एन एनिमल सिंगुलर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। एन एनिमल हैज 4 legs, ठीक है, 4 legs। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, मतलब एक जो एनिमल है उसके पास कितना है, मतलब इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में कितना, तो 4 legs है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको बस यही चीज सोचना है ना, कि सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है, इसके लिए जब यूज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है। मेरे ख्याल से इसको भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब तुमको क्या करना है, बस सिर्फ आप सभी को अब इतना ही फोकस करना है आपको कि आप पता कीजिए, नेचुरल सेंटेंस सोचने की कोशिश कीजिए कि किस सब्जेक्ट के पास क्या क्या चीज है, उसके बारे में थिंकिंग कीजिए। जैसे बिहार के पास कितना स्टेट्स है, ठीक है ना, उसी तरह इंडिया में, सॉरी, बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह इंडिया में कितना स्टेट है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, ये ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य जो है ना, ये ह्यूमन बीइंग हैज ए हेड, है ना, एक मनुष्य के पास क्या एक सिर तो होता है ना, ठीक है। ये मैन या तो फिर वुमन या फिर ये ह्यूमन बीइंग हैज क्या 20 फिंगर्स होता है ना। एक कार हैज 4 व्हीलर्स, 4 चक्का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको नेचुरल सेंटेंस सोचना है, बस पता कीजिए कि किस सब्जेक्ट के पास क्या क्या चीज है प्रेजेंट टाइम में। बस ये थिंकिंग के साथ हैज से रिलेटेड भी सेंटेंस आपको बना लेना है और मेरे ख्याल से आराम से बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना अगर समझ गए होंगे तो जब ये प्रेजेंट का चीज है तो इसका पार्ट भी तो बनेगा, इसका पार्ट भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसके बाद ये सब चीज खत्म हो जाएगी। छोटा छोटा चीज है इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग खटा के कोई फायदा है नहीं। तो इसका अगर पार्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेड आएगा, हेड के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, नाउन। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे, है ना, कि सब हर एक सब्जेक्ट के साथ हेड लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज की, जैसे देखिए इसका क्या अर्थ था कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है, इसका ही ना अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकलेगा, ये जो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के पास अभी नहीं, पास्ट टाइम में मतलब ये चीज था। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि आई हैड एंड ओल्ड बाइक, आई हैड एंड ओल्ड बाइक। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे जैसे पहला वाला में क्या चीज था, इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है, तो यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा, इस सब्जेक्ट के पास पास्ट टाइम में चीज था। जैसे देखिए कि आई, ठीक है, हैड अभी नहीं है, हैड मतलब पास्ट में क्या चीज थे, एंड ओल्ड बाइक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट के लिए बात होगा और ये पास्ट टाइम के लिए बात होगा। तो इसलिए इज हमारे में होने की बात हो रहा था और वाज में भी होने की बात हो रहा था। हैज में किसके बाद होगा, अपने पास रखने के बाद होगा। इसलिए जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अगर ये बताना होगा कि सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है तो स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। जब आपको ये बताना है कि सब्जेक्ट के पास पास्ट टाइम में चीज था तो स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, ठीक है। तो इस सेंस के साथ आपको क्या करना है, सेंस आपको थिंकिंग करना है। और यहाँ पे आपको पास्ट से रिलेटेड सोचना है कि पता कीजिए कि कौन कौन ऐसा आदमी या फिर कोई ऐसा चीज जो पास्ट से रिलेटेड हो, और पता कीजिए कि किसके पास पास्ट टाइम में क्या क्या चीज थी। अब आपको थिंकिंग करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आज का सेंटेंस कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चार ही यहाँ पे अभी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग क्या क्या देख लिए, इज एम आर भी देख लिए, वाज वेर भी देख लिए और हैज भी देख लिए और अभी हैड भी देख लिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने का, जो मैं अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ आप सभी को। तो इसको मिटा देता हूँ और चलिए एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट्स दे देते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। ये सब तो बस छोटा छोटा चीज था, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ना। और वर्ब कितना तरीके का होता है, दो तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब को तो लेके चल रहे हैं ना इस वर्ब के पास। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग अभी यहाँ पे इज एम आर भी देख लिए, ठीक है। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे वाज या तो फिर वर को भी देख लिए, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैज या तो फिर हैव को भी देख लिए, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे अभी हैड भी देख लिए, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे। तो मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए इज एम आर में यहाँ पे क्या चीज था कि नाउन या एडिटिव लग रहा था। ध्यान दीजिएगा सब कोई, नाउन या तो फिर एडिटिव लग रहा था। वाज में भी क्या लगा, नाउन या तो फिर एडिटिव लगा। और हैज हैव में भी क्या लगा आपका, यहाँ पे नाउन या एडिटिव लगा। और हेड में भी क्या लगा आपका, नाउन या एडिटिव लगा। अभी हम लोग यहाँ पे चार ही स्ट्रक्चर पर है, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इन सब का अगर यूज करेंगे तो ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ नॉन एडिटिव लगा रहेगा तो क्या होगा, इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट मतलब ये सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम में चीज है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ नॉन एडिटिव लगा हुआ रहेगा तो मतलब क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है। उसके बाद
सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगा हुआ रहेगा, उसके बाद नॉन एडिटिव, तो क्या अर्थ होगा इस सब्जेक्ट के पास पास्ट टाइम में मतलब ये चीज था। इसी सेंस के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज है आपका हैज है या हैज या हैव। उसके बाद नॉन एडिट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा नाउन लगेगा, क्या लगेगा आपका नाउन लगेगा। ठीक है, देखना कि सब्जेक्ट के साथ हैज लगा हुआ है, हैज के साथ यहाँ ऐसे किसी ध्यान यहाँ पे एडिटिव क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या चीज है कि देखिए यहाँ पे आपने पास रखने की बात कर रहे हो ना कि सब्जेक्ट के साथ हैज लगा रहे हैं, हैज के साथ यहाँ पे कोई अगर नाउन आएगा तो क्या निकलेगा ये ना कि जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में चीज है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास कोई भी चीज रहता है ना तो नाउन ही रहता है, एडिटिव कभी भी नहीं रह सकता है। ठीक है, एडिटिव मतलब क्या क्वालिटी ना, क्वालिटी आप रख दोगे क्या, कभी भी नहीं रख सकते हो ना। अगर बोले कि नहीं मेरे पास सुंदर है ना, स्मार्ट है, ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता ना। हम लोग क्वालिटी को कभी भी नहीं रख सकते, रखेंगे तो हम लोग कोई नाउन ही रख सकते हैं, मतलब कोई वस्तु कोई थिंग्स, ठीक है ना, ऐसी चीज रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने पास रखेंगे तो कोई नाउन को ही रख सकते हैं, कोई एडिटिव को नहीं रख सकते हैं। इसलिए हैज के साथ यहाँ पे अपने पास रखने के लिए नाउन का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ अगर हैज लगा हुआ रहेगा, हैज के बाद नाउन लगा हुआ रहेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में मतलब ये चीज है। और देखना कि सब्जेक्ट के साथ हेड लगा हुआ रहेगा, हेड के बाद अगर नाउन लगा हुआ रहेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा इस सब्जेक्ट के पास मतलब अभी नहीं पास्ट टाइम ये चीज था। तो यही हम लोग यहाँ पे चारों जो भी यहाँ पे देखे ग्रुप, तो चारों ग्रुप में हम लोग आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, बार बार वीडियो को देख देख के आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतना आप क्या कीजिएगा, आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे सेंटेंस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका भी सेंटेंस बना लेना है, इसका भी वैसे इन दोनों का भी मैंने टाइप्स नहीं बताया हुआ है। इसका टाइप्स मैं बताऊंगा आगे जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, देखिए इसका जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो इसका टाइप्स वहीं पे मैं बता दूंगा, तो इसलिए अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, इसका टाइप्स है फिलहाल अभी इन दोनों का हिस्ट्री मैंने बताया हुआ है अभी। तो अभी तीनों पे तीनों स्ट्रक्चर का भी संदेश आप बना लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल देखेंगे। अभी हम लोग और कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग हीरो बन जाएंगे इंग्लिश का। ठीक है, अभी मॉडल खत्म करेंगे, मॉडल खत्म करने के बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, टेंस खत्म करने के बाद थोड़ा सा हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा काबिल बन जाएंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी अपना मेरे मॉडल खत्म करने दीजिए। मॉडल जैसे ही खत्म होगा टेंस खत्म करेंगे, टेंस जैसे ही खत्म होगा प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन जैसे ही खत्म होगा हम लोग अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतने रहने के लिए देते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद समझ आ गया होगा आप सभी को, नहीं समझ में आया तो कमेंट पे जाके आप वहां पे एक बार जरूर जो भी प्रॉब्लम है वहां पे पूछिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।